क्या आप भूतों और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गांव है जहां रात भर में पूरा गांव गायब हो गया? इस डरावनी कहानी में हम अंधेरापुर के शापित रहस्य को उजागर करेंगे। एक ऐसा गांव जहां डायन का क्रोध आज भी हवा में मंडराता है। तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए, जहां सच और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अंधेरापुर एक छोटा सा गांव, नाम में ही दहशत थी। वहां के लोग एक पुराने शाप से डरे हुए थे। कहते थे गांव में एक दुष्ट आत्मा का साया है। बरसों पहले एक खतरनाक डायन वहां रहती थी। जब वो मरी तो उसने गांव को श्राप दिया, जो भी इस गांव में रहेगा वो एक रात में हवा हो जाएगा। शुरू शुरू में लोगों ने इसे बकवास समझा। वक्त बीता और ये कहानी धीरे धीरे भूल गए। पर एक पूर्णिमा की रात, जब सब गहरी नींद में थे, एक अजीब सी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। फुसफुसाहटें और डरावनी चीखें रात की शांति भंग कर दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में मातम छाया हुआ था। सब कुछ खाली था। लोग गायब हो गए थे। घर वैसे ही थे। चूल्हे पर खाना रखा हुआ था, जैसे कि लोग बस पल भर में गायब हो गए हों। रामू काका, एक बूढ़ा आदमी जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था, बच गया। उसने बताया, मैंने रात को एक हरी रोशनी देखी और फिर सब शांत हो गया। लोग दहशत में थे। उन्हें समझ आ गया डायन का श्राप सच था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। कोई सबूत नहीं, बस एक राज। लोग कहने लगे डायन ने अपनी जादुई ताकतों से सबको किसी और दुनिया में भेज दिया। कुछ का मानना था कि भूत उन्हें ले गए। सालों बीत गए। अंधेरापुर एक भूतिया गांव बन गया। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोकल लोग कहते थे रात को चीखें सुनाई देती हैं और परछाइयां दिखती हैं। एक दिन एडवेंचर के दीवाने कुछ यंगस्टर्स गांव में आए। वो भूत प्रेत की कहानियों को बकवास समझते थे और उन्होंने अंधेरापुर में रात बिताने का प्लान बनाया। रात हुई और पूर्णिमा फिर से आसमान में चमक रही थी। सन्नाटा था, पर भारी था, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक ठंडी हवा चली और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। डरावनी आवाजें, जैसे भूत बोल रहे हों। विक्रम, एक लड़का, टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। वो एक पुराने घर में गया जहां डायन रहती थी। अंदर सब धूल से ढका था, मकड़ी के जाले थे। फिर उसे एक आईना दिखा, एक पुराना टूटा हुआ आईना। जब उसने उसमें देखा तो उसे हरी रोशनी दिखी और चीखें सुनाई दी। वो घबरा गया और भागने लगा। बाकी सब भी डर गए और भागने लगे, पर जंगल में परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। ठंडे हाथ उन्हें छू रहे थे। सुबह पुलिस आई। ग्रुप गायब था, सिर्फ विक्रम मिला। वो पागल हो गया था। हरी रोशनी और भूतों के बारे में बड़बड़ा रहा था। अंधेरापुर का श्राप फिर से सच हो गया था और लोग जान गए कि कुछ चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ जगहें शापित होती हैं और वहां बुरी आत्माएं रहती हैं जो हमेशा के लिए गायब कर देती हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, अंधेरापुर की कहानी और भी डरावनी होती गई। कहानियां पीढ़ियों तक चलती रहीं, जिससे गांव के चारों ओर डर का एक गहरा साया बन गया। लोकल लोग अब अंधेरापुर का नाम लेने से भी डरते थे। उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं और उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं। एक रात, पूर्णिमा की रात, एक हिस्टोरियन डॉक्टर अनन्या रहस्यमय गांव की ओर खींची चली आई। वो किंवदंतियों और लोक कथाओं की एक्सपर्ट थी और अंधेरापुर ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया था। लोकल लोगों की चेतावनियों के बावजूद उसने गांव में जाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि कहानियों में कोई सच्चाई है या नहीं। जब डॉक्टर अनन्या अंधेरापुर पहुंची तो उसे एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। हवा में एक अजीब सा ठहराव था और गांव के खाली घर भूतिया आंखों की तरह दिख रहे थे। वो सावधानी से खंडहर वाली गलियों से गुजरी। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में डूब रही थी। जैसे जैसे रात घिरती गई, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डॉक्टर अनन्या ने फुसफुसाहटें सुनी, जो पहले से ज्यादा साफ थीं। वो कराहने और चीखने की तरह लग रहे थे, एक तड़पती आत्मा की पीड़ा। वो एक पुराने घर में पहुंची जो कहानी के मुताबिक डायन का ठिकाना था। घर के अंदर हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। मकड़ी के जाले कोनों में लटके हुए थे और धूल ने फर्श को ढक दिया था। डॉक्टर अनन्या ने सावधानी से कमरे की तलाशी ली। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर एक आईने पर पड़ी जो दीवार पर लटका हुआ था। ये एक पुरानी चीज थी जो खरोंचों और दरारों से ढकी हुई थी। डॉक्टर अनन्या आईने के करीब गई और जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उसे एक हरी रोशनी दिखी जो आईने की सतह से निकल रही थी। एक चीख ने हवा को चीर दिया और डॉक्टर अनन्या ने खुद को एक डरावने सपने में पाया। गांव के खाली घर,
भूतिया आकृतियों से भर गए थे जो दर्द से कराह रहे थे। डायन की आत्मा गुस्से से भरी और ताकतवर आईने से निकली और उसके श्राप का शिकार बनने के लिए डॉक्टर अनन्या तक पहुंची। डॉक्टर अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, पर डायन की ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे ही आत्मा उसे खींच रही थी, डॉक्टर अनन्या ने एक मंत्र सुना, एक पुराना मंत्र जो गांव को श्राप से मुक्त कर सकता था। डॉक्टर अनन्या ने लड़खड़ाती आवाज में मंत्र दोहराया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। आईना हिलने लगा और हरी रोशनी तेज हो गई। डायन की आत्मा चीख उठी और आईना टूट गया, जिससे अंधेरापुर की दीवारों के अंदर फंसी आत्माएं आजाद हो गईं। सुबह की रोशनी में अंधेरापुर की डरावनी शांति टूट गई। हवा में एक नई ताजगी थी और गांव के भूतिया घर अब खाली नहीं थे। आत्माएं जा चुकी थीं और अंधेरापुर, जो कभी शापित था, अब आजाद हो गया था। डॉक्टर अनन्या थकी हुई लेकिन विजयी अंधेरापुर से चली गई, ये जानकर कि उसने सदियों पुराने श्राप को तोड़ दिया था। गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल गई थी, एक चेतावनी से उम्मीद की कहानी तक। और लोकल लोग जो कभी डर से कांपते थे, अब शांति से अंधेरापुर के फ्यूचर को देख सकते थे। अंधेरापुर की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां देख सकें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस तरह की डरावनी कहानी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार।